हेलो बच्चों, क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग डिफरेंटिएशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि 8 अंक के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इससे पहले हम सब लोगों ने अवकल समीकरण के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, वो 5 नंबर के हों चाहे 8 नंबर के हों और या तो फिर एक एक नंबर के हों, सभी क्वेश्चंस को हम सब लोगों ने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि प्रदत्त फलन एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो हमें जो फलन दिया गया है सबसे पहले हम उसको y के इक्वल एज्यूम करेंगे, मानेंगे, और फिर इसके बाद अब अगर जो इस जैसे क्वेश्चन कभी दिए जाएं, यानी फलन के अंदर फलन हो, जैसे ये एक फलन है, इसके अंदर अलग अलग फंक्शन है ये, यानी एक्स की पावर में एक्स, एक्स की पावर में एक्स, यानी फलन की पावर में फलन। भाई साइन एक्स एक फंक्शन ही तो है, एक्स एक फंक्शन ही तो है, कॉस एक्स एक फंक्शन ही तो है, फलन ही तो है। तो ऐसे अगर दिए जाएँ तो एक को हम मानेंगे u और दूसरे को मानेंगे v, और अब कर देंगे दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन। तो y का x के सापेक्ष अवकलन डी डी एक्स ऑफ वाई, u का x के सापेक्ष अवकलन डी डी एक्स ऑफ यू, और v का x के सापेक्ष अवकलन डी डी एक्स ऑफ v। क्यों किया? क्योंकि जो फंक्शन हमारे हैं वो x के ही हैं, तो इसलिए x के रिस्पेक्ट में कर दिया। हमने u की जो वैल्यू मानी थी, क्या मानी थी? देखो u किसकी जगह पर माना, x की पावर साइन x, उसको हम सॉल्व करेंगे उसी से। ठीक है, क्या करेंगे? इसका अवकलन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर x की पावर में x है ना, फंक्शन की पावर में फंक्शन है। अगर फंक्शन की पावर में फंक्शन होगा तो हम हमेशा लॉग लेते हैं दोनों ओर। ठीक है, तो इधर भी लॉग लेंगे, लॉग यू हो जाएगा, और इधर भी लॉग लेंगे तो लॉग एक्स की पावर साइन एक्स हो जाएगा। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि लॉग एम की पावर एन जो होता है वो एन लॉग एम के इक्वल होता है, यानी जो पावर है वो कहाँ आ जाती है? आगे। तो इसमें जो पावर है कौन है? एक साइन एक्स है ना, वो आगे आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं लॉग के, तो एक्स लॉग साइन एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर अब अवकलन कर देंगे। क्या करेंगे? अब अवकलन। ठीक है, इसको हम मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे द्वितीय फलन। ठीक है, सेकंड एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो लॉग लॉग एक्स का क्या होता है? 1/x होता है। हमने एक्स का पढ़ा, लेकिन यू आया तो हर एक टर्म का दो बार अवकलन, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा। पहले हमने लॉग का किया तो 1/u हुआ, अब करेंगे हम यू का, इसके सापेक्ष एक्स के, तो डी डी एक्स ऑफ यू। अब साइन एक्स का फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, सेकेंड हमारा लॉग एक्स है, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन साइन एक्स का। ठीक है, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का अवकलन प्लस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन। अब ये हमारा हम ऐसे लिखे रहेंगे, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का 1/x होता है और इंटू एक्स का 1 होता है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक, प्लस लॉग एक्स है, लॉग एक्स कर दिया, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। अब इसको लिखेंगे कैसे? कॉस एक्स लॉग एक्स, और ये क्या हो जाएगा हमारा? साइन एक्स बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आगे, अब हम करेंगे इस u को इधर भेज देंगे, इस u को हम इधर भेज देंगे तो क्या होगा? तो हमें इतनी वैल्यू मिलेगी, क्या? डी डी एक्स ऑफ यू इज इक्वल्स टू यू इधर आ जाएगा, u और ये ब्रैकेट में कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स हो जाएगा। ठीक भैया, अब u की हम वैल्यू यहाँ पर डालेंगे और हमको वैल्यू मिल जाएगी। और u की वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया था? u की वैल्यू हमने किया था x की पावर साइन एक्स, तो हमको मिल गया डी डी एक्स ऑफ यू। अब हम v वाले की निकालेंगे, और v हमने क्या माना था? साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। फिर से लॉग लेंगे, क्योंकि फलन की पावर x की पावर में x आएगा तो लॉग लेना ही होगा, तो ये हो जाएगा लॉग v, और ये हो जाएगा हमारा लॉग साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। कॉस कहाँ आएगा? आगे, प्रॉपर्टी लॉग की, तो कॉस एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स लॉग साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोनों का अवकलन करेंगे, लॉग वी का क्या होगा? 1/v, लॉग का करेंगे तो 1/v, अब v का करेंगे तो x के सापेक्ष डी डी एक्स ऑफ v हो जाएगा। इसमें भी फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, तो कॉस एक्स, ठीक, इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। ठीक, कॉस एक्स छोड़ेंगे, लॉग एक्स का, देखो लॉग का क्या होता है? 1/x, और अब साइन एक्स का करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस का लॉग एक्स साइन एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर फिर से अवकलन कर देंगे, तो ये हमारा क्या था? कॉस एक्स, और अपान में बट साइन एक्स था, और साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स, और ये माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है? माइनस। तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा?
ये वाला मान देखिए, माइनस का साइन एक्स लॉग एक्स साइन एक्स, ठीक, माइनस का साइन एक्स लॉग साइन एक्स। और यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो कॉस बटा साइन कॉट एक्स होता है और ये इंटू में कॉस एक्स, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम डी एक्स ऑफ वी निकालेंगे तो जो वी बटे में था ये ऊपर चला जाएगा, तो वी ब्रेकेट में माइनस का साइन एक्स लॉग साइन एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, और वी हमने किसके इक्वल माना था, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। तो ये हमारा मिल गया डी एक्स ऑफ वी। अब इसको उठाएंगे, कहाँ पर रखेंगे, जो हमने पहला वाला इक्वेशन माना था यहाँ से यहाँ पर हम रखेंगे, ठीक है ना। इस वाले में हम वैल्यू ये डाल देंगे, ठीक। तो हमको डी एक्स ऑफ वाई मिल जाएगी। तो डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सेम वही करेंगे, इसमें वैल्यू डालेंगे। तो डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, पहले डी एक्स ऑफ यू डाल दिए वैल्यू, प्लस लगा करके प्लस था, और इसके बाद डी एक्स ऑफ वी की वैल्यू डालेंगे ना, डी एक्स ऑफ वी, और यही इसका बन जाएगा आंसर। यही क्या बन जाएगा भैया इसका आंसर, ठीक है ना। तो ये इस जैसे क्वेश्चन 8 नंबर के आते हैं, ठीक है। वैसे ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यह भी बहुत पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कि यदि y इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स हो, तो हमको सिद्ध करना है डी एक्स टू ऑफ वाई माइनस टू डी एक्स ऑफ वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो होता है। ये हमको प्रूव करना है। तो हमें फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन दिया गया y इक्वल्स टू ये ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब इसमें देखो, ये सेकंड डेरिवेटिव और ये फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये हमारा y। तो सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल करके हम इसी में डाल देंगे, ठीक है। पहले एक्स के सापेक्ष दोनों का अवकलन, फंक्शन एक्स का है तो एक्स के सापेक्ष करेंगे डी एक्स ऑफ वाई, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। तो ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का क्या होता है, कॉस बी एक्स, और इंटू अब बी एक्स का करेंगे, भाई साइन का हो गया, अब अंदर बी एक्स का करेंगे इंटू डी एक्स ऑफ बी एक्स। साइन बी एक्स लिखेंगे, ई की पावर ए एक्स का अवकलन ई की पावर ए एक्स ही होता है, और इंटू अब करेंगे जो पावर में था ए एक्स उसका, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बी एक्स का अवकलन बी हो जाएगा, भाई एक्स का वन बी कांस्टेंट है, बी हो जाएगा, तो बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स था, कॉस बी एक्स, और यहाँ ए एक्स का अवकलन करेंगे तो ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, इसका अवकलन, क्या करेंगे इसका भैया, अवकलन। तो अवकलन करने के लिए सबसे पहले चीज़ यहाँ से देखिए, यहाँ बी ए की पावर बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स है, और ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स है, और जो इतनी वैल्यू है हमारी, मुझे इतनी वैल्यू जो हमारी है ये वाली, इस पर गौर करना आपको, यहाँ से इतने पर। और ये वैल्यू हमारी किसकी थी भाई, ये वैल्यू इतनी हमारी किसकी थी, ये वाई की ही तो थी, फंक्शन ही तो था हमारा, तो हम इसको वाई रख देंगे, क्या रख देंगे, वाई। तो ये हो जाएगा ए वाई। फिर से अवकलन करेंगे, ये हमारा डी एक्स ऑफ वाई, डी एक्स ऑफ वाई, और इसका फिर डी एक्स, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स टू ऑफ वाई, सेकेंड डेरिवेटिव हुआ ये, और नीचे हमारा थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए, अब ठीक है। और यहाँ से देखेंगे, इसका फिर से अवकलन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट, ये सेकेंड, और बी तो कांस्टेंट है, बी बाहर ले लिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन कॉस वाले का, प्लस सेकेंड कॉस को रोकेंगे, ई की पावर ए एक्स का अवकलन करेंगे, और ये ए और वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। और यहाँ से अवकलन करेंगे, कॉस बी एक्स का क्या होता है, माइनस साइन बी एक्स इंटू बी एक्स का फिर से अवकलन, कॉस बी एक्स है बी एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स इंटू ए एक्स का अवकलन, प्लस ए डी एक्स ऑफ वाई हो गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, बी बाहर आ जाएगा, भाई बी एक्स का अवकलन बी होता है, और बी का गुणा हम कराएंगे ए ई की पावर ए एक्स, तो माइनस बी, ये माइनस का चिन्ह है ना, माइनस बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, प्लस ए, यहाँ से ए एक्स का अवकलन ए होगा ना, ए ई की पावर ए एक्स था, ई की पावर एक्स, कॉस बी एक्स था, कॉस बी एक्स हो गया, प्लस ये वाला पैटर्न ए डी एक्स ऑफ वाई। अब अंदर माइनस बी स्क्वायर से गुणा, अंदर बी से गुणा कराएंगे तो ये माइनस का बी स्क्वायर इतना मान होगा, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। और यहाँ पर हम गुणा कराएंगे अंदर इस जगह पर, तो ये हमारा हो जाएगा बी को अंदर करके ए को बाहर किया गया, तो ए बाहर बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ठीक है ना, और प्लस का ए डी एक्स ऑफ वाई। अब ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जो हमको प्रूव करना हम उसी के बेस पर चल रहे हैं, ठीक, ताकि वैल्यू रख पाएँ। अब ये जो वैल्यू थी हमारी ब्रैकेट वाली, ये हमारी वाई की वैल्यू थी, तो माइनस का बी स्क्वायर वाई हो गया, और ये जो वैल्यू हमारी थी इतनी, तो अगर हम देखेंगे ये वैल्यू तो हमारी किसके इक्वल है, यहाँ से देखिए
यहाँ से देखिए ये वैल्यू डी डी एक्स ऑफ वाई थी, ए वाई इधर चला जाएगा माइनस में, तो हमको बी ए की पावर ई एक्स कॉस बी एक्स मिल जाएगा। ठीक, बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। तो यहीं पर सेम वही चीज़ तो किया गया है, बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये क्या था हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई, और टू ए इधर आया था, टू ए वाई इधर आया था, नहीं ए वाई इधर आया था, ठीक है ना, नहीं सॉरी माफ़ कीजिए, यहाँ पर है ए वाई इधर प्लस में था इसी के साथ, और इधर जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई के साथ माइनस में हो जाएगा, ठीक है भैया। और आगे यहाँ ए पहले से ही था, और ये हमारा प्लस का ए डी डी एक्स ऑफ वाई, ये ए डी डी एक्स ऑफ वाई है और ये ए डी डी एक्स ऑफ वाई है, क्या हो जाएगा टू ए डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस कॉमन लेकर के हम ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर, और ये अंदर गुणा होगा प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है। और वाई यहाँ पर था, वाई यहाँ पर था, वाई कॉमन ले लिया। अब ये मान उठा करके हम प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। कहाँ पर रख करके, यहाँ पर, इसमें, ठीक है, इसमें डालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव माइनस टू ए डी डी एक्स ऑफ वाई और प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू क्या लाना था, जीरो, शायद ये आ चुका है हमारा, यही तो हम अभी लाए हैं प्रूफ करके। ये हमारी जो वैल्यू थी ये सेकेंड डेरिवेटिव की थी, ठीक कर दिया। और ये माइनस का टू ए, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये अगर प्लस का इधर है तो इस ओर लाएंगे सेकेंड डेरिवेटिव की ओर, तो ये माइनस में हो जाएगा टू ए डी डी एक्स ऑफ वाई, और ये माइनस में था तो इधर आएगा इक्वल के, तो ये प्लस में हो जाएगा, और बराबर में क्या बचा, जीरो, और यही हमको प्रूव्ड करना था, ठीक भैया। ये इतने क्वेश्चन, दो क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इनको हम सब लोगों ने सॉल्व कर लिया, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सब लोगों को आप सब लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, अवकलन